नमस्कार। देवड़ा कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के अंदर केंद्रक के बारे में। केंद्रक जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। केंद्रक एक वेरी इंपॉर्टेंट है। एक कोशिका का नियंत्रण जो होता है सिर्फ एक केंद्रक के द्वारा किया जा सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कोशिका का नियंत्रण स्थल जो है वो है एक केंद्रक। और जो केंद्रक होती है, केंद्रक के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो क्वेश्चन पूछते हैं इसकी खोज से रिलेटेड, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने लगभग 1831 के अंदर, और ये की थी ऑर्किड पादप। ऑर्किड पादप में जो है इसने सबसे पहले केंद्रक जो है उसकी खोज की। उसके बाद जो है अगर हम बात करें कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग जो है वो है केंद्रक। क्लियर? एक कोशिका जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग जो है वो हमारे पास होता है केंद्रक। ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करें साधारणतः एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है। साधारणतः एक कोशिका के अंदर जो है एक ही केंद्रक होता है, ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन हम बात करें कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें दो, या कुछ ऐसी कोशिकाएं जिनमें अनेक केंद्रक होते हैं। जैसे हम बात करें पैरामीशियस, वह उपास्थि कोशिका में दो केंद्र, वह फाइकोमाइसिटिस। देखिए पैरामीशियस व उपास्थि कोशिकाओं में दो केंद्रक होते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो फाइकोमाइसिटिस कवक, इसके अलावा वाउचेरिया शैवाल व रेखित पेशी में अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। क्लियर? यह बात ध्यान रखनी है। पैरामीशियस और उपास्थि कोशिकाओं में दो केंद्रक, फाइकोमाइसिटिस कवक और वाउचेरिया शैवाल जो हैं और रेखित पेशी, इनमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। इसी के बाद हम बात करें जो हमारी बहुकेंद्रीय वनस्पति कोशिका है। बहुकेंद्रीय वनस्पति कोशिका जो होती है उसे हम कहते हैं संकोशिकी। देखिए बहुकेंद्रीय जिसमें एक से ज्यादा केंद्र हैं, बहुकोशिकीय वनस्पति कोशिका को कहा जाता है संकोशिकी। और जो जंतु कोशिका होती है वह जंतु कोशिका को सिंसियम कहते हैं। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुकेंद्रीय वनस्पति कोशिका संकोशिकी और बहुकेंद्रीय जो है जंतु कोशिका जो है उसको सिंसियम कहेंगे। और पैरामीशियस उपास्थि कोशिकाओं में दो केंद्रक,
और फाइकोमाइसिटिस, कवक, वाउचेरिया, इनमें होते हैं एक से अधिक केंद्रक। ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर। इसके बाद हम आगे चलें। लिख लिया सबने भाई? इसके बाद है, देखिए, आरबीसी, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, विषाणु, नील हरित शैवाल में केंद्रक नहीं पाया जाता। जो हमारे शरीर में परिपक्व आरबीसी होती हैं, आरबीसी, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, विषाणु, नील हरित शैवालों में केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन कुछ ऐसी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर अस्पष्ट रूप से केंद्रक होता है। यह बात ध्यान रखनी है। हम लिख सकते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अस्पष्ट व नगन डीएनए। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अस्पष्ट और नगन डीएनए वाला, डीएनए के रूप में लिख लो, डीएनए के रूप में होता है केंद्रक, जो है इस रूप में पाया जाता है। अस्पष्ट और नगर डीएनए के रूप में केंद्रक होती है, जिसे, ऐसे केंद्रक को हम कहते हैं जिसे न्यूक्लियोड, न्यूक्लियोड या जीनोफोर कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक अस्पष्ट और नगन डीएनए के रूप में होता है, जिसे न्यूक्लियोड या जीनोफोर के नाम से जाना जाता है। यह बात ध्यान रखनी है। दूसरा, हम बात करें केंद्रक की आकृति की बात करें तो यह होता है गोलाकार, गोलाकार एवं अंडाकार शेप में होता है। गोलाकार और अंडाकार शेप में जो है केंद्रक पाई जाती है। यह बात ध्यान रखनी है। क्लियर। उसके बाद हम बात करें जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में स्थित होता है। वह पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की ओर पाया जाता है। क्लियर। जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी छोटी होती हैं, जिसके कारण केंद्रक मध्य में होगा, परंतु पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की ओर पाया जाता है, क्योंकि पादप कोशिका में क्या होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं, जिसके कारण केंद्रक क्या होता है, एक साइड में चला जाता है। क्लियर। ये ध्यान रखना है।
केंद्रक जो है इसकी संरचना जो है कुछ इस प्रकार से होती है। इसके ऊपर होती हैं ये अंतःप्रदेयी जालिका, इस प्रकार से जो है केंद्रक की जो है एक संरचना होती है, जिसे हम इसके ऊपर छोटी छोटी जो है इस प्रकार से अंतःप्रदेयी जालिका जो है पाई जाती हैं केंद्रक पर, और इन्हीं अंतःप्रदेयी जालिका पर इस प्रकार से राइबोसोम्स चिपके रहते हैं। छोटे छोटे कणों के रूप में जो है राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ये बात तुम्हें पहले भी बताया था कि खुरदरी अंतःप्रदेयी जालिका जो है केंद्रक से जुड़ी होती है, जिसकी सतह पर राइबोसोम्स जो है पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना है। क्लियर? इस प्रकार से, ठीक है। और केंद्रक के अंदर होती है केंद्रिका। केंद्रिका जो होती है इसके आसपास इस प्रकार से जो है, ये डायग्राम बना रहा हूं मैं, लेकिन ये जो है आपको पतले पतले धागे नुमा संरचना दिख रही है, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन जालिका। जो धागे नुमा संरचना है यहां पे ये हो जाएगी क्रोमेटिन जालिका, और जो अंदर दिख रहा है ये है केंद्रिक। केंद्रिक कह दो या इसको कह दो केंद्रिका। ये होगी हमारे पास राइबोसोम, और ये हो जाएगी खुरदरी अंतःप्रदेयी जालिका। और ये जो है बाहर देख रहे हो आप, ये केंद्रक कला है, केंद्रक कला, केंद्रक झिल्ली। केंद्रक के बाहर एक दोहरी परत लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, केंद्रक झिल्ली जिसे कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं केंद्रक छिद्र। केंद्रक छिद्र जो हैं, इस झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं, जिसके द्वारा कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के बीच जो है, और केंद्रक के अंदर जितना भी है उसको हम कहेंगे केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव कहेंगे, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, ये ध्यान रखना। केंद्रक की संरचना जो है इस प्रकार से बनी होती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इसके अलग अलग पार्ट्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रक झिल्ली, जो हमारे काम के हैं उसी को पढ़ेंगे। केंद्रक झिल्ली जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। केंद्रक झिल्ली ये होती है दोहरी परत की लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। लाइपोप्रोटीन की केंद्रक के चारों ओर पाई जाती है। क्लियर? केंद्रक झिल्ली जो है ये आप देख रहे हो, ये केंद्रक झिल्ली है। केंद्रक के चारों ओर जो है लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, दोहरी झिल्ली के रूप में पाई जाती है। उसके बाद हम बात करें, इसमें सूक्ष्म छिद्र होते हैं। केंद्रक झिल्ली जो है इसमें सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिसके द्वारा कोशिका द्रव व केंद्रक द्रव के मध्य केंद्रक द्रव्य के मध्य पदार्थों का आवागमन होता है। यानी कि कुछ पदार्थ अंदर बाहर आ जा सकते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं केंद्रक झिल्ली होती है वर्णात्मक पारगम्य। केंद्रक झिल्ली जो है वर्णात्मक पारगम्य होती है, इससे कुछ ही पदार्थ अंदर जा सकते हैं, बाहर आ सकते हैं, ये बात ध्यान रखनी है।
क्लियर, ये बात ध्यान रखनी है। केंद्रक झिल्ली जो है दोहरी परत के रूप में लाइप्रोप्रोटीन की बनी होती है, और ये जो केंद्रक छिद्र है इन्हीं के रास्ते से कुछ पदार्थ अंदर जा सकते हैं और कुछ पदार्थ जो है केंद्रक झिल्ली से बाहर आ सकते हैं। क्लियर, ये था हमारे पास केंद्रक झिल्ली, लिख लिया सबने भाई। इसके बाद हम चलें, इसका दूसरा भाग जो है वो है हमारे पास केंद्रिका। केंद्रिका या इसे केंद्रिक या केंद्रिका कहते हैं, नाम एक ही है। केंद्रिक कह लो, इसे कहेंगे हम न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, इसकी खोज जो की थी वो की थी फोंटाना ने। इसका जो नामकरण किया वो किया है बोमेन ने, और इसका जो अध्ययन किया था, इसकी संरचना का अध्ययन वो किया है श्लाइडेन। देखिए क्वेश्चन बन गया आपके पास, केंद्रिका की खोज फोंटाना, नामकरण बोमेन, संरचना का अध्ययन किया था श्लाइडेन ने, यह बात ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करें केंद्रिका जो होती है, देखिए कोशिका विभाजन जब प्रारंभ होता है, जो उसकी कोशिका विभाजन की पहली अवस्था है, जैसे हम बात करें प्रोफेज में, तो उसमें ये विलुप्त हो जाती है। उसके बाद जो है टेनलीफेज जो होता है उसमें वापिस आ जाती है, जिसे हम न्यूक्लियस चक्र के नाम से जानते हैं। यह हम लिख सकते हैं, यह कोशिका विभाजन में गायब हो जाती है। कोशिका विभाजन के समय जो है गायब हो जाती है, और हम लिख सकते हैं यह केंद्रिका, केंद्रिक प्रोफेज अवस्था में लुप्त हो जाती है, वह टेलीफेज अवस्था में पुनः प्रकट होती है। केंद्रिका जो है प्रोफेज अवस्था में तो लुप्त हो जाएगी, और टेलीफेज अवस्था में क्या होगी, वापस जो है पुनः प्रकट होती है, जिसे हम न्यूक्लियर चक्र कहते हैं, जिसे न्यूक्लियर चक्र कहते हैं, जिसे न्यूक्लियर चक्र कहा जाता है। यह बात ध्यान रखनी है। क्लियर, केंद्रिका जो है खोज फोंटाना, नामकरण बोमेन ने किया था। इसके बाद हम बात करें आगे, केंद्रिका ही बात कर रहे हैं। केंद्रिका में देखिए केंद्रक में उपस्थित एक या अधिक सूक्ष्म गोलाकार संरचना केंद्रक कहलाती है, केंद्रिक कहलाती है। इसे हम केंद्रिका कहेंगे, यानी कि केंद्रक के अंदर सूक्ष्म गोलाकार संरचना को केंद्रिका कहते हैं। देखिए कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जिसमें एक से ज्यादा केंद्रिकाएं होती हैं, जैसे प्याज, हम लिख सकते हैं यहां पे प्याज के केंद्रक में 4 केंद्रिका होती हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें पाए जाने वाले जो पदार्थ हैं, केंद्रिका में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन होता है 85%, आरएनए होता है इसमें 10%, डीएनए होती है इसमें 5%, और ये जो है आरएनए का संश्लेषण करती है। आरएनए का संश्लेषण जो है केंद्रिका द्वारा होता है।
आरएनए का संश्लेषण करती है। इसके अलावा कुछ संश्लेषण होता है जो केंद्रक द्रव के द्वारा भी होता है। क्लियर, ये लिख लेना, ये सारा केंद्रिका का है। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लेना भी। फिर हम आगे चलें नेक्स्ट कंडीशन में। इसके बाद आती है थर्ड जो है वो आता है केंद्रक रस, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। देखिए केंद्रक रस किसे कहा जाता है? केंद्रक रस जो होती है केंद्रक के अंदर जितना भी आपको गाढ़ा अर्ध तरल द्रव दिख रहा है, केंद्रक के अंदर जितना भी गाढ़ा अर्ध तरल द्रव होता है उसे केंद्रक रस कहते हैं। केंद्रक द्रव के अंदर, केंद्रक द्रव के अंदर जो है धागे नुमा संरचना को क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। ये क्रोमेटिन जालिका जब केंद्रिका गायब हो जाती है, कोशिका विभाजन प्रारंभ होता है, तो ये छोटे छोटे धागे थोड़े मोटे हो जाते हैं जो धीरे धीरे एक गुणसूत्र का रूप ले लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखनी। हम लिख सकते हैं केंद्रक में पाए जाने वाले अर्ध तरल द्रव, इसको केंद्रक का मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। को केंद्रक रस, इसको कहते हैं केंद्रक द्रव्य भी कहते हैं, या इसको कहते हैं कोरियोलिम्फ भी कहते हैं। केंद्रक रस को कोरियोलिम्फ भी कहा जाता है। यह बात ध्यान किया। क्लियर, समझ में आ गया? केंद्रक रस, केंद्रक द्रव, कोरियोलिम्फ, केंद्रक में जितना भी सेमी लिक्विड फ्लूइड पाया जाता है उसे हम कहेंगे केंद्रक रस। उसके बाद हम बात करें केंद्रक रस जो है, केंद्रक रस में पाए जाते हैं प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल व अन्य कार्बनिक यौगिक। केंद्रक के अंदर जो है केंद्रक रस में प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, अन्य कार्बनिक यौगिक उपस्थित होते हैं। यह बात ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करें केंद्रक के अंदर जो धागेनुमा संरचना उसे क्या कहेंगे? क्रोमेटिन जालिका। हम लिख सकते हैं केंद्रक में पतले, केंद्रक द्रव्य में लिखना, केंद्रक द्रव्य में पतले धागेनुमा संरचना का जाल होता है, जिसे क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। क्लियर, केंद्रक के अंदर जो है केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा संरचना होती है जिसे क्रोमेटिन जालिका कहा जाता है। यह बात ध्यान रखनी है। कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन धागे कुंडलित होकर कोशिका विभाजन के समय ये क्रोमेटिन जो धागे हैं ये धीरे धीरे सिकुड़कर कुंडलित होकर अपेक्षाकृत मोटे हो जाते हैं, जिन्हें गुणसूत्र, ये होता है क्रोमोसोम, जिन्हें गुणसूत्र क्रोमोसोम
कहते हैं, ये ध्यान रखना है। और क्रोमोसोम जो होते हैं, उसके बाद हम बात करें तो क्रोमेटिन जालिका जो है, क्रोमेटिन जालिका जो है ये बनी होती है डीएनए व प्रोटीन की। डीएनए और प्रोटीन की बनी होती है, ये बात ध्यान रखनी है। और दूसरा हम कह सकते हैं जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों में पाया जाने वाला प्रोटीन जो है कौन सा है, हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए। गुणसूत्र भी जो है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा हम बात करें केंद्रक द्रव्य में डीएनए जो होता है इसके बाद हम बात करें तो केंद्रक द्रव्य है डीएनए की पुनरावृत्ति व अनुलेखन में सहायक होता है। केंद्रक द्रव्य जो है डीएनए की पुनरावृत्ति और अनुलेखन में सहायक होता है, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर। अनुलेखन का मतलब होता है आरएनए का संश्लेषण, अनुलेखन का मतलब है आरएनए का संश्लेषण करने में जो है सहायक है। क्लियर, ये ध्यान रखनी है। इसके केंद्रक रस के अंदर देखिए, केंद्रक कला किसकी बनी हो, लाइपोप्रोटीन की। केंद्रक द्रव जो होता है गाढ़ा अर्धतरल द्रव जिसे कोरियोलिम्पी कहते हैं, ये राइबोसोम खुरदरी अंतःप्रदायी जालिका पर चिपके रहते हैं। और केंद्रक के अंदर द्रव के अंदर धागेनुमा संरचना जिसे क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। क्रोमेटिन जालिका कोशिका विभाजन के बाद जो है धीरे धीरे गुणसूत्रों में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करें तो केंद्रक का कार्य क्या है, कोशिका विभाजन की क्रिया को प्रारंभ करता है केंद्रक। कोशिका विभाजन की क्रिया कौन प्रारंभ करता है, केंद्रक। इसके अलावा गुणसूत्रों में अनुवांशिक वाहक के रूप में कार्य करती है केंद्रक। गुणसूत्र एक प्रकार का क्या है, अनुवांशिक वाहक है, यह ध्यान रखना। इसके अलावा राइबोसोम का निर्माण भी केंद्रक के द्वारा होता है। हम लिख सकते हैं, ये बात भी कह सकते हैं कि राइबोसोम का निर्माण जो है केंद्रक के द्वारा होता है। ठीक है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इससे पहले जितने भी वीडियो हैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उन्हें जरूर देखें। धन्यवाद।